गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन टू यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद जीआर एंड यू आर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ईडब्ल्यूटी, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल मानी जाती है मार्केट्स में आने वाले मोमेंटम्स के प्रोजेक्शन के लिए। और इस डिस्कशन पे अगर आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन, टिप या एडवाइस की तलाश ना करें। जो भी हमारे नए दोस्त अभी अभी इस चैनल से ऐड ऑन हुए हैं, उन सभी लोगों का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। और ये समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में जो मोमेंटम चल रहे हैं ऊपर नीचे के दोनों तरफ मिला के, उसमें किस तरफ के मोमेंटम अब बनने की मार्केट में संभावना है। कल जो 400 पॉइंट की रैली मार्केट ने प्रोड्यूस करके दी, 450 पॉइंट की इंट्राडे रैली, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और मार्केट क्या ब्रेकआउट के लिए जाने वाली है, या ये ब्रेकआउट हमेशा की तरह फेक आउट करके वापस आने वाला है। इन सभी चीजों को हम बहुत तेजी में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मेरा मानना था, है और आगे भी है कि मार्केट एक डीप करेक्शन में है और मार्केट में जब तक नीचे के लेवल्स नहीं आ जाएंगे, इस लोस से काफी नीचे के लेवल्स, तब तक मार्केट ऐसे ही डोलड्रम्स करती रहेगी जैसे आपके सामने मार्केट में चल रहा है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ऐसा चलता रहेगा। 2026 इसी का ही साक्षी है। कहीं भी कोई भी बुल रन, मदर ऑफ बुल रन या फादर ऑफ बुल रन कहीं भी प्रोड्यूस होके नहीं आने वाला है। तो अब समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है इस बाउंस के बाद, या ये बाउंस क्या और शेप अप बड़ा ले सकता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले एक बार कल का डिस्कशन देख लेते हैं। चैट ऐप पे जो हमारा चलता है, ये कल मॉर्निंग ओपनिंग, एक सेकेंड कहा गया, मतलब मार्केट ओपनिंग से पहले जो हमने डिस्कशन किए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ये है हमारा ऐप चैट, जहां पर मार्केट ओपनिंग से पहले 8:19 में मैंने कुछ कम्युनिकेशन किया था। गिफ्ट निफ्टी शोइंग अप, नाउ वी नीड टू काउंट वंस अगेन 1 2 3 4 5 वेव काउंट इन वेव 3। yesterday upside will be counted as wave 1 and 2 of C, and 3 4 5 we need to count today. Need to wait to short the market levels 23,850 एंड 23,650 वुड बी दी बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेवल्स। देख लीजिए 8:20 में क्या लेवल्स मेंशन थे बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के, और मार्केट कहां तक गई है। इसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है कि ऊपर का जो रन है वो कैसे बनेगा। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को शेप अप ऐसे लेना चाहिए। कंप्लीट गैप फिलिंग एक्सपेक्टेड एंड आफ्टर दैट वेव 5 ब्लास्ट 1 2 3 4 आएगी गैप फिलिंग में, और ब्लास्ट हो जाएगी मार्केट ऊपर की ओर वेव 5 में। इतना हमको क्लियर था। इसमें अब हमको कल के दिन में जो कुछ भी हुआ है उसमें 5 वेव्स चाहिए होंगी ऊपर की ओर, क्योंकि हम एक इम्पल्स में अब आ जाते हैं कि हम जो मॉनिटर कर रहे थे इस ऊपर के कैलकुलेशन को, उसको किस सेंस में कर रहे थे देख लीजिए। अब है क्या कि मैं यहां पर वीक में एक बार जोड़ रहा हूं, बीच में एक आधी वीडियो दे देता हूं, लेकिन भाई अगर सारी चीजें पकड़नी है ना, एंड टू एंड, पिन टू पॉइंट करके कि कहाँ कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। वीकली वीडियो आपको सिर्फ एक आउटलुक दे सकता है मार्केट में होने वाली गतिविधियों का। उसमें ऊपर नीचे कैसे क्या कब होना है उसकी जानकारी यहाँ पर जब तक हम रेगुलर वे में काम नहीं करेंगे नहीं मिल पाएगी। आई एम सो सॉरी टू से दैट। ठीक है भाई, तो ये सारा मोमेंटम हमारी ग्रिप में था। हमने कितना प्ले किया कितना नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन 23,650 से पहले मार्केट को शॉर्ट नहीं किया और कल दबा के शॉर्टिंग क्लोजिंग के समय करी है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि हमारी एक इंपल्स उतरी हुई है, जो कि क्या है, पीछे की दो इंपल्सेस की सबऑर्डिनेट है। एक, दो, तीन, चार, और ये फिफ्थ की फर्स्ट लेग जो है मैंने कंसिडर कर रखी थी। अब आ गया मामला थी पे, बताता हूं क्यों। और ये हमारा डिस्कशन था ऐप चैट पे कि ये जो हमारा मोमेंटम गया है, इसमें हमने सारा मोमेंटम ऊपर नीचे दो तरफ पकड़ा। ये 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 भी पूरा पकड़ में आया। ये डाउन साइड पे प्रॉफिट बुकिंग करना और फिर ऊपर भी खेलना, ये लोग जो लोग ऐप पे हैं वही बता सकते हैं भाई, यहाँ मैं बाकी चीजें क्या ही बताऊं। तो ये तीन वेव, अच्छा आप समझ लीजिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ऐप पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको छोड़ देते हैं, कि स्ट्रक्चर समझिए। जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे आगे की कहानी जो है वो समझ में नहीं आएगी। यहां से इतना तो दिख रहा होगा कि एक वेव बनी है, करेक्शन है, और फिर एक सिंगल लेग ऑफ इंपल्स दौड़ी हुई है। परफेक्ट है। तो ये तीन लेग में एक वेव बनी हुई है, बहुत बढ़िया। और मैंने यही कहा था कि ये डाउन वेव आई है भी हमें कल की डेट में
5 लेग ऑफ इम्पल्सेस चाहिए थे, यही वहां मेंशन है। यही मैंने मेंशन किया था कि सी की 1 और 2 लग गई थी, अब हमें गैप वेव फोर गैप फिलिंग में चाहिए थी, उससे ऊपर से ओवरलैप करके ही इसने उठा दी। कोई बात नहीं, वेल डन, वेल डन इस पागलपन के लिए जो मौका ही नहीं दे मतलब मानसिक तौर पे डेवलप होने का कि भैया हमको चलना भी है साइड। कोई बात नहीं, हम शॉर्ट करके पैसा कमा लेंगे। आप समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरली मार्केट में क्या कुछ चेंज आया है इतनी बड़ी हैवोक चाल से, इस पागलपन से? यस आया है। क्या हम क्लियर कट यहाँ बॉटम बना चुके हैं 23,071 के लेवल पे? जवाब है नहीं। क्या हम नया एटीएच जड़ के नया बुल रन शुरू करने वाले हैं? जवाब है नहीं। क्या हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं? जवाब है हाँ। जवाब है हाँ, हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। कितना ऊपर जा सकते हैं? क्या हम 26,270 को पार कर सकते हैं, एटीएच दे सकते हैं? जवाब है नहीं। तो हम करने क्या वाले हैं? अब आ जाते हैं, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि यहां से जो स्ट्रक्चर निकला है वो 1 2 3 यानी एबीसी स्ट्रक्चर रन हो रहा है। एबीसी स्ट्रक्चर रन होने के कारण कोई भी इंपल्सिव मूव ऊपर का नहीं जाएगा, बट ये स्ट्रक्चर क्या कर सकता है इतना बता दे रहा हूं। ए बी और सी में 5 लेग तो मिल गई है हमको, 1 2 3 4 5। भाई ये तो 5 मिल गई हैं, आगे की 5 और रिप्रोड्यूस हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। ये सी चल रही है, ठीक है, ये चल रही है और इसमें 5 बन सकती है। या ये एबीसी एबीसी करते हुए केबीसी खेल सकती है? खेल सकती है। बहुत सारे जवाब है, बता देता हूँ क्या, समझ लेते हैं। मार्केट को यहां से ऊपर की रास्ता पकड़नी है, कितनी पकड़नी है वो हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये एक वेव प्ले हुई है 3 वेव के स्ट्रक्चर में, ठीक है भाई। इट्स अ क्लियर कट, ए बी सी एंड सी में 5 वेव। अब क्या एबीसी के और कॉम्बिनेशन ऊपर बन सकते हैं? जवाब है हाँ, बन सकते हैं। कितनी दूर बन सकते हैं वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहां से मार्केट को अब 3 वेव स्ट्रक्चर में ऊपर जाना है, और अगर 3 वेव के स्ट्रक्चर मार्केट ऊपर या नीचे चलती है तो उसे कहते हैं डायगोनल वेव का स्ट्रक्चर। सवाल ये होना चाहिए कि हम जो नीचे की एक डायगोनल एंड कर रहे थे, जिसे लो काटना था, वो कहां गई, वो कैसे निरस्त हो गई? समझ लीजिए, यही तो हमको करना था कि हमको भाई नीचे 5वां लेग का लो प्रोड्यूस करना था, जो हमारा लास्ट मार्च के लोस के नीचे आना था। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ कहीं वेव आनी थी 5th, लेकिन टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा निकल जाने के कारण मार्केट में जो मोमेंटम घूमा है उसने ये बताने की कोशिश करी कि ये पूरा 1 2 3 4 5 अब नहीं रह गया, क्योंकि मार्केट में टाइम बहुत ज्यादा डिके हो गया और ये मोमेंटम भी अब यहाँ प्ले हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप नीचे देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट नाउ कन्वर्टेड इनटू एबीसी। एबीसी और ये सी में 5 वेव है, यहां खत्म कर दिया स्ट्रक्चर एबीसी का। अगर ये 3 वेव का स्ट्रक्चर नीचे आया है, दैट मीन्स कि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, कोई इंपल्सिव स्ट्रक्चर है नहीं। दैट मीन्स कि इसका हाई अब सिक्योर नहीं रह गया, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये सिक्योर नहीं रह गया 24,601 वाला। यानी कि हम 24,601 तक रिविजिट कर सकते हैं, इसमें 24,600 24,650 24,700 24,800 तक के घर रिविजिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ने अपने आप को यह साबित किया है कि मैं कोई इंपल्सिव स्ट्रक्चर अब नहीं रहा, जिसे हम काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 1 2 3 4 एबीसी एंड नाउ अगेन इन करेक्टिव इंपल्सिव स्ट्रक्चर। करेक्टिव इंपल्सिव स्ट्रक्चर मतलब एक डायगोनल वेव यहां से शेप लेगी ऊपर की ओर। आप कहेंगे कितना खिचड़ी है ना, नीचे इंपल्स है ना ऊपर इंपल्स है। यही मार्केट का करेक्टिव फेज है और यही पूरे साल चलना है। हमें ऐसे ही उधेड़ बुन करती रहने पड़ेगी कि मार्केट आखिर चाहती क्या है। मैंने अपने जीवन काल, मैंने पहले भी कहा था, अपने जीवन काल में इससे कॉम्प्लेक्स करेक्शन नहीं देखी है, और मार्केट ने यहां से ऊपर जाने का फैसला करते हुए इस करेक्शन को और भी कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जो कि सिंपल हो सकती थी इस तरीके से, जो कि सिंपली लग रहा था कि चौथी बना के 5वीं का लो काट के फिर वापस रिवर्सल लेके पूरा 1 2 3 4 5 बनाएगी। नहीं, मार्केट ने इसको और पेचीदा किया है। उस पेचीदगी के पेज समझ लीजिए, ऊपर के लेवल समझ लीजिए। आने वाले वक्त में आपको वीकली वीडियो से सहूलियत होगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। कहीं भी कोई बुल रन नहीं है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। ये फेक रन है और घूम के नीचे आना है, क्योंकि हम जा अभी भी करेक्टिव रहे हैं। जैसे
अब आपको निशानी बताता हूँ कि ये कैसे समझ में आया भाई। ये 12 दिनों की राइड थी आई गेस, 11 दिनों की। और कितना ज्यादा टाइम किल हुआ यहाँ पे, इसको मैंने एडवांटेज क्यों दे रखा है टाइम किलिंग का, वही बताता हूँ। 11 दिनों की राइड को 32 डेज में नीचे नहीं कट कर पाया, लेकिन डायगोनल वेव्स की खास बात क्या होती है कि उसमें टाइम प्रपोर्शन जो है वो काम नहीं करता है, क्योंकि आप ये देखिए 2 दिन की राइड को नीचे कैंसिल किया ना, ये डायगोनल वेव 2 थी इसलिए कैंसिल हो गई थी नीचे। वो बनी थी तो 10 दिन में हुई, लेकिन यहाँ 11 दिन के एवज में 3 गुना टाइम जा चुका है, 3 गुना टाइम जा चुका है। और मार्केट ने रिवर्सल के सिम्टम विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मास्त्र देना शुरू कर दिया है। तो उसके सिग्नल को तो इस बार मैं नेग्लिजेंसी में नहीं डाल सकता हूं, जैसे यहां डाले थे, यहां डाले थे वो नेग्लिजेंसी में कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकती, इंपल्स में नीचे आई, नहीं, ये वैसा ही स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है जैसे यहाँ एक ईडी प्ले हुआ था, सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं टाइमिंग पे। तो ये 11 कैंडलों की राइड को नीचे 32 कैंडल लगने के कारण नॉन इंपल्सिव मैंने काउंट कर लिया है। ठीक है, अभी अभी घबराइए मत, कुछ छूटे छाटेगा नहीं, ऊपर की सब पकड़ में आई, कहां से क्या एंट्री बनेगी, कहां जाना है, किस तरीके से जाना है। अब अगर यहां से यहां तक के मोमेंटम को कैप्चर किया जाए तो 39 कैंडल के फॉल को मार्केट कितना टाइम किल कर चुकी है, 47 कैंडल्स किल हो चुकी हैं ये 39 कैंडल के फॉल को ऊपर निकलने में। यानी कि हम नीचे से ऊपर भी कोई भी इंपल्सिव स्ट्रक्चर नहीं रन कर रहे हैं, क्योंकि टाइम प्रपोर्शन बहुत ज्यादा बीत जाने के कारण ऊपर भी मार्केट करेक्टिव स्ट्रक्चर्स में ही आपको रन करती मिलेगी। आप समझ लेते हैं क्या कार्यक्रम कैसे रन होने वाला है ऊपर की ओर। ठीक है भाई, इतना समझ में आना चाहिए कि नीचे का अभी मामला कुछ समय के लिए स्थगित है, एंड सो कॉल्ड हार्ड कोर बॉटम निफ्टी ने 23069 पे बना दिए, जो कि 24124 पे बननी थी। ये हार्ड कोर बॉटम फॉर अ मंथ हो सकती है, फॉर 2 मंथ्स हो सकती है, इससे ज्यादा के लिए ये बॉटम सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि मार्केट आखिर चाहती क्या है और स्ट्रक्चर क्या शेप ले रहा है। सबसे बड़ी विडंबना आज के समय में ये है ना कि जो स्ट्रक्चर क्लीन तरीके से 1 2 3 4 5 हो सकता था, वो अगेन कन्वर्ट हुआ है एबीसी में। अगेन, जब तक पांचवी नहीं आ रही एबीसी है, बिल्कुल है। तो मैंने पहले भी कहा था जिस दिन पांचवी इसके नीचे आ गई, ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ एबीसी है। आगे की कहानी क्या बन रही है, जो ऊपर मार्केट जा रही है, वो क्या कहानी दर्शा रही है, ये दर्शा रही है यहां से एक सी वेव रन हो रही है और यहीं कहीं तक आएगी 24,800 के अल्ले पल्ले। यानी कि 3 वेव डाउन, 3 वेव अप, 3 वेव डाउन, 3 वेव अप, 3 वेव डाउन, ऐसे करके कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। मतलब आप अगर आप स्ट्रक्चर्स को आज की डेट में विजुअलाइज करना चाहें ना, तो आगे का स्ट्रक्चर इतना कोड़ियाला दिख रहा है कि भाई इसमें तो ट्रेड करना पाप हो जाएगा। लेकिन अगर हम समझ के चलेंगे ना, तो एकदम सज्ज तरीके से हमको सारा स्ट्रक्चर जो है वो क्लीनेस्ट फॉर्म में नजर आएगा। क्लीनेस्ट फॉर्म में ए यहीं कहीं लगेगी, जहां से उठी है ना सी, यहीं कहीं से ए शुरू होगी और ऐसे करके सिमिलर सॉर्ट ऑफ एबीसी नीचे उतरेगी। ठीक है, ऐसे ही करके भाई गाड़ी आगे बढ़ेगी और कोई रास्ता नहीं है इसमें नीचे के घरों के आने जाने का, क्योंकि है ही इतना कॉम्प्लेक्स। अब यूएस ने नीचे का मामला शुरू किया है। हो सकता है डायकोटमी ये मिले कि यूएस गिरता नजर आए, डाउ जोन्स गिरता नजर आए और हम उससे अलग थलग ऊपर चलते नजर आए, क्योंकि यूएस में जिस दिन 1000 पॉइंट का फॉल था ना, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी। मतलब हम गैप डाउन किए थे 180 पॉइंट का और रिवर्सल मार दिए थे उसी दिन। तो ये डायकोटमी चलेगी कि यूएस कुछ काम कर रहा है और हम कुछ काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कुछ कर रही है, आईटी इंडेक्स कुछ कर रहा है, क्रूड ऑयल कभी कुछ कर रहा है, सिल्वर कुछ कर रही है। तो एक ऐसी बारात में एंटर हो गई है मार्केट, जहां पर हर बाराती के पास अपनी एक इंडिविजुअल ट्यून है। इसमें लोग डांस करते तो दिखाई देंगे, लेकिन सबकी ट्यून्स अलग अलग हैं। आपको लगेगा डाउ गिर रहा है, निफ्टी कैसे ऊपर जा सकती है। आपको लगेगा निफ्टी जो है वो नीचे आ रही है, तो डाउ को भी नीचे आना चाहिए। इसमें क्रूड को ऊपर जाना चाहिए। सारे पेज मेस्ड अप कर दिए मार्केट ने। ऐसा घुमाया है कि कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बारात जिस दिन अपने गंतव्य पे पहुंची ना, जिस दिन बारात घर पहुंचनी होगी, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द
एंट्री फॉर बारात जब मिलने वाला होगा ना, सारे बाराती एक ही ट्यून में होंगे। आपको डाउ भी उधर मिलेगा, आपको निफ्टी भी उधर मिलेगी, आपको बाकी दुनिया भर के कंट्रीज के जो चार्ट्स हैं वो भी उधर मिलेंगे। ये फाइनल डेस्टिनेशन जिस दिन मार्केट तय करेगी नीचे की, वो डेस्टिनेशन जब तय करती है उस दिन सब कुछ सिंक में मिलेगा कि क्रूड एकदम टॉप पे तना मिलेगा, सिल्वर में भी फॉल नजर आ रहा होगा, बीटीसी में भी क्रैश नजर आ रहा होगा। ये सब कुछ मेस कर दिया है मार्केट ने। अभी क्या है, हर हर चीज अपनी धुन पर आग अलाप रही है, कोई कहीं तो कोई कहीं। आने वाले अभी हफ्ते 10 दिन में आपको डाउ में हो सकता है भीषण क्रैश दिखे, उसी ड्यूरेशन में हम ऊपर चले जाएं। तो ये तो डायकोटमी हो गई ना कि एक तरफा काम ही नहीं हो रहा है। जब तक यूएस गिर रहा था, जब तक ऊपर जा रहा था, हम नीचे आ रहे थे। अब यूएस ने गिरना शुरू किया, हमने ऊपर टांगना शुरू कर दिया है, मतलब हमारी चाल घूम गई है। तो स्ट्रक्चर को आज की डेट में विजुअलाइज करना ना लगभग पेचीदा है कि क्या ये ऐसे ही शेप करेगा। आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, क्योंकि मार्केट ने एक चलती हुई चीज पे विराम लगाया है, एक चलते हुए स्ट्रक्चर पे विराम लगाया है, और ये दिखाया है कि ये स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है, और ये भी पता है कि ये करेक्टिव होने के कारण घूम के नीचे आएगा और 3 लेग में ही आगे आगे जानी है गाड़ी। ये 3 लेग में गाड़ी ऐसे आगे जाती दिख रही है, और फिर इसमें 3 लेग की करेक्शन है, फिर इसमें ऐसे ही ड्रामेटिकल एबीसी चलेगी ऐसे कुछ, और फिर 5वीं लेग आएगी एबीसी में। तो आज की डेट में ये कह पाना ना कि आगे करेक्शन कैसे जाएगी, मार्केट कहां से घूमेगी, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना लगभग असंभव है। मेरे लिए भी असंभव है भाई, एग्जैक्टली कोई नहीं पिन पॉइंट कर सकता है। और अब जब मार्केट ने अपना ये रुख अख्तियार किया है, ये रुख अख्तियार किया है जहां पर हर वेव के अंदर में 3 वेव डालने की सोची है, तो ये करेक्शन अपने आप में दुनिया की, मतलब पीछे 30 सालों की सबसे टफेस्ट करेक्शन बन के सामने आएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस तरीके की करेक्शन आपको इस साल देखने को मिलने वाली है, जहां पर 5 वेव तो बननी है, लेकिन हर 5 वेव के अंदर 2-2 वेव का कॉम्बिनेशन मिलना है। एंड इट वुड बी वेरी मच चैलेंजिंग फॉर एनीवन टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली वेयर मार्केट विल मूव। और एक चीज सिर्फ इस मार्केट में क्लियर है कि मार्केट जब तक 19,000 के घरों पे नहीं आ जाती बेयर मिनिमम, तब तक मदर ऑफ बुल मार्केट नहीं जनरेट होगी, नहीं जनरेट होगी। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी भविष्य में बनाने वाला है, भविष्य बोले तो 2026 में बनाने वाला है। इसीलिए पहले मैंने भूमिका बांधी कि ट्रेंड घूमा है, और ट्रेंड घूमा है तो क्यों घूमा है, कितना ऊपर जाएगा ये बता दिया, नीचे कैसे आएगा ये बता दिया, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये चक्री ना चक्र ऐसा बनाएगी कि इसको भेद पाना मेरे लिए भी आसान नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब कोई चीज देखी नहीं है, मैं सिर्फ उसको विजुलाइज कर रहा हूं तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जा रही है। जब वो चीज रियलिटी में प्ले होगी तो कैसे उस पर काम होगा। बस एक चीज का सहारा है ब्रह्मास्त्र, दूसरी वेव काउंटिंग। वेव काउंटिंग ही आपको बताएगी एग्जैक्टली वेयर टू मूव, वेयर टू टेक अ यू टर्न एंड ऑल दैट। चलिए ये सब जब मामला हटा देते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली, लेकिन फिर भी हम हर कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे बहुत ही ईज ऑफ वे में समझ के तोड़ के निकाल के ले जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट कहीं भी जाए, कल के दिन में गोली हुई ना तो बता के हुई ना, ऐसा थोड़ी ना हो गई कि मार्केट में जो ब्लैक फ्राइडे होना था वो गुड फ्राइडे में कन्वर्ट हो गया तो हम अनअवेयर थे। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। हमें पता था कि क्या होना है, एग्जैक्टली पता था कि कौन से लेवल्स बनने हैं आज के दिन में। ठीक है भाई, तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मार्केट विच विल कम इन 2026 नाउ। व्हाट वी नीड टू डू नाउ। इतनी तो कहानी हो गई कि हमें ऊपर जाना है, हमारा ट्रेंड घूम गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ नहीं भाई, हम यहाँ एक ईडी को क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव सी, और यहाँ पर हमने जो वेव बनाई है वो एबीसी में एक सिंगल लेग वेव 1 है। जैसे भी नीचे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाया ना, ऊपर क्या लगता है बहुत आसानी में चली जाएगी। नहीं साहब, ऊपर आसानी में नहीं जाएगी, ऐसे ही जाएगी जैसे मैं बना रहा हूँ। 5 में तो जाएगी, 5 में तो जाएगी मेरे भाई। लेकिन ऐसे जाएगी, ऐसे देख लो। ऊपर भी जाना कुछ आसान थोड़ी ना है कि मार्केट सीधी गोली रॉकेट होती जाएगी। कल तो सी थी इसलिए रॉकेट बन गई, कल तो सी थी इसलिए रॉकेट हो गई। ऐसे ही एबीसी एबीसी केबीसी खेलते हुए जाना है भाई। ऐसे थर्ड में भी एबीसी, ऐसे फोर्थ में भी एबीसी, फिफ्थ में भी एबीसी, ऐसे बननी है मार्केट में। चल, ये है काम। ठीक है,
इस तरीके स्ट्रक्चर बनना है आगे। अब समझ लो एंट्री कहाँ बननी है। मेजर गेम तो वही आता है कि भाई हमको ये बता दो हम बाय कहाँ करें, सेल कहाँ करें, हमें इतना बता दो एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है। ठीक है, ये लो समझ लो एंट्री कहाँ बनेगी, एग्जिट कहाँ बनेगा। इस पूरी चाल के 50% एरिया पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है अप। हमारे पास जो शॉर्ट है हम काट देंगे 50% पे, हमको कौन सी रखनी है उसको। तो पता चल गया ना भाई कि मार्केट का ट्रेंड घूम गया है, तो हम घूम जाएंगे। हमने जो शॉर्ट किया है कल यहाँ पे, हम यहाँ बुक कर लेंगे, ये यहाँ बुक कर लेंगे, 50% बुक कर लेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अब 50% पे बुक कर लेंगे, मार्केट 62 आएगी तो देखा जाएगा। ठीक है, अब मार्केट कुछ समय के लिए बाय द डिप हो गई रादर देन सेल ऑन राइज, बिकॉज वी हैव जनरेटेड अ सिंगल impulse wave for upside which is corrective in nature. Now let us assume कि हम यहाँ 2 मार रहे हैं तो हमें 3 के लिए ऊपर जाना होगा, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलना है। अब आगे की कहानी पकड़ लेते हैं कि 62 ले लेता हूं मैं, ये गैप एरिया हो सकता है फिल करने के लिए मोटा माटी यहाँ तक आ जाए, जो कल का लो था हमारा इंट्राडे का लो। देखना पड़ेगा वो कहां तक आती है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब सेलिंग से बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया। 23,360 पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 360, 23,360 और 23,290, यानी 23,300 के लेवल पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें। और मार्केट खड़ी है 23,631, तो 300 पॉइंट नीचे तो मिल जाएंगे हमको, हम लेके नमस्ते करेंगे और ऊपर की राह तलाशेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मास्त्र। जैसी सिग्नलिंग आएगी चढ़ पड़ेंगे अब तुम ऊपर तड़ से। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि अगला डेस्टिनेशन क्या बनेगा। यही इसकी ब्यूटी रहने वाली कि हमको अगला डेस्टिनेशन क्या मिलेगा वो हम समझ लेते हैं। चलो 23,300 मोटा माटी पकड़ रहा हूं मैं कि 23,300 तक हम ड्रिल कर जाएंगे इसमें। वेव थर्ड है, 100% से ऊपर मिलेगा, और ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, एक एंडिंग डायगोनल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी 123 से ऊपर हम बड़ा मुश्किल है निकाल पाए। यानी आपके पास जो कुल जमा राइड हो गई वो 23,300 से 24,000 के घरों तक हो गई, 24,050 मान लीजिए, थोड़ा ऊपर और निकाल लेंगे। ये आपके पास अगले हफ्ते की जो बुल रन है, सो कॉल्ड मदर ऑफ बुल रन, वो बुल रन आपको ये करके दे सकती है। तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो कांटा नीचे की ओर था, जिस जिस निगाह से हम नीचे देख रहे थे, अब हमने उसको रिविजिट किया है ऊपर की ओर, और ये भी पता है कि ये कांटा कहां से घूमेगा, किस दिन घूमेगा, कब घूमेगा, वो लेवल क्या होंगे, ये सब मार्केट तोते की तरह में खुद बताने वाली है। अभी ऊपर घूमी है, ऊपर चल दिए। ठीक है, जो गलती पिछले साल हुई वो गलती इस साल तो बिल्कुल नहीं होने वाली, घबराइए मत। कि मार्केट में अभी यहां से लेके यहां तक कुल जमा 500 पॉइंट का ही रन हुआ है, और उसमें से भी 300 पॉइंट नीचे आने वाला है। तो यानी हम मोटा माटी रैली को वहीं से पकड़ने वाले हैं जहां से ऊपर की ओर की यात्रा चलनी। ठीक है भाई, तो ये 2 के बाद 3 भी जाएगी आपकी एबीसी में, ये ध्यान रखिएगा। वो 3 भी एबीसी में ही रन होगी, इसलिए पहले रन के बाद डाउनफॉल आ सकता है, मतलब अब वो देखना पड़ेगा, जैसे ये चली है वैसे ही बनेगी, लेकिन ये है कि पूरी 5 आपको सी के अंदर मिलेंगी, और एबीसी को जिस तरीके से रन करके आपको 24,000 के घरों के ऊपर अगले हफ्ते मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता, पूरा एक हफ्ता इसमें लगा है। अब इसके करेक्शन में जो कुछ भी टाइम लगे, मंडे ट्यूसडे अगर लगता है तो आप ये मान चलिए कि हाँ अगले मंगलवार तक, मंडे ट्यूसडे तक यहाँ पहुंच जाएगी 24,000 के ऊपर, और फिर यहाँ पे 2-4 दिन का करेक्शन करके 5 भी निकालेगी। तो ये मान के चलिए कि अब 10 से 15 दिनों के लिए मार्केट में बाय द डिप प्लान होगी, और मार्केट में ऊपर 24,600 24,800 तक के एट मैक्स घर अवेलेबल है, एट मैक्स, इससे ऊपर की जगह नहीं है मार्केट में। ठीक है भाई, तो ये है मार्केट पर चर्चा, मार्केट पर ओवरव्यू। इसमें स्टॉक्स क्या करेंगे, इंडेक्सेस बाकी क्या करेंगे, ये सब बहुत दिमागी तौर पर अब जो जितनी मझी तरीके से काम करेगा वो ही निकाल पाएगा कि कौन सा स्टॉक या कौन सा इंडेक्स भगने वाला है, कहाँ पे ट्रेड पे। जो जो बॉटम बना रहा है उसके लिए तो सब कुछ भागने वाला है। देखो सच बताऊं, जो बॉटम बना चुका है यहाँ पे या पिछले साल से बॉटम ही बनाए हुए था, उसके लिए से तो मार्केट में इससे बढ़िया चाल नहीं है, इससे बढ़िया समय नहीं है पैसा लगाने का, वो तो कहीं भी लगा सकता है। लेकिन लेकिन मेरे भाई, जो लोग शातिर आदमी हैं, जो समझते हैं मार्केट के ट्रेंड को, जिन्हें पता है कि ये जो रन चली है ना, ये हल्की चीज नहीं है, जो इतना शॉर्टेस्ट टाइम में मार्केट में नीचे लाके यहाँ खड़ा कर दिया है, और इतना टाइम निकलने के बाद ऊपर ब्रीच नहीं हुआ है, तो इट्स एन इंपल्सिव मूव फॉर द डाउन साइड, एंड मार्केट विल डेफिनेटली कम फॉर द डाउन साइड। वो नहीं लगाने वाले। जिनको यही पता है कि भाई अब बुल रन शुरू हो गई, वो तो अपना जमीन जायदाद बेच के लगा देंगे। ठीक है, हमारा लेवल 19,000 जब तक नहीं आएगा, हमारे लिए करेक्शन नहीं खत्म होगी। वो चाहे 3 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 9 महीने बाद आए,
ये मार्केट ही कॉम्प्लेक्सिटी है कि मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स कर रही है, ठीक है भाई, मार्केट ने इतना कॉम्प्लेक्स अगर करेक्शन करने की सोची है तो भाई हम तो उसके साथ ही है ना। हम कोई ये नहीं, मैं आज के डेट में ये नहीं कह सकता हूँ बॉटम बन गई, क्योंकि लेग्स पेंडिंग पड़ी, नीचे के लेवल्स ओपन है और मार्केट का स्ट्रक्चर कह रहा है कि अभी ऊपर जाना है तो हम ऊपर चलना है उसके साथ। क्या प्रॉब्लम है भाई, मार्केट से पैसा ही कमाना है ना, ऊपर जाए नीचे जाए, बस कैश में डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, जहां जहां किया है वहां प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है भाई, तो ये है मार्केट पर कॉम्प्लेक्स ओवरव्यू फॉर कमिंग 15 डेज। एंड आफ्टर 15 डेज वी विल सी कि मार्केट यहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची, और मार्केट में जो ऊपर का रिट्रेसमेंट लेवल तक मार्केट पहुंच गई थी उसमें कितना और टेस्ट कर लिया। 55% तक हम पहुंच गए थे, 55% तक हम ओवरऑल फॉल के 55% तक पहुंच गए थे बहुत तेजी में। और उसके बाद अब हम शायद यहाँ पहुंचने वाले हैं 24,800 यानी 62% के रेशियोज पर, वो भी कितने मंझाते हुए टाइम में, वो भी ए बी सी में ईडी बनाते हुए ताबड़तोड़। सी में ईडी ही बनेगा या एंडिंग डायगोनल बने, क्योंकि ये भी टाइम कंजम्पशन के साथ ऊपर जाएगा, इसलिए लगेगा तो मार्केट जा रही है, लगेगा तो मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे ये लगा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ प्रॉपर एक 1 2 3 4 5 मंझाते हुए ईडी बना दिया, उसके बाद धड़ाम, वैसे ही ईडी यहाँ पे भी शेप ले रहा है। बस इसमें फर्स्ट सबसे बड़ी थी, थर्ड उससे छोटी थी, फिफ्थ सबसे छोटी थी, यहाँ रिवर्स केस है, फर्स्ट से बड़ी थर्ड होने वाली है, थर्ड से बड़ी फिफ्थ होने वाली है, दैट्स इट। बनना ईडी है यहाँ पे। पूरी पूरी जो महाभारत है ऊपर की, उसका शेप 1 2 3 नहीं होगा, जो इसको लोग 2 मान बैठे हैं, ये 2 कभी नहीं होगी, कदाचित किंचित नहीं होगी, ये सिर्फ स्ट्रक्चर एबीसी ही रहने वाला है ऊपर का। ये कहीं कोई इम्पल्स नहीं है, कहीं कोई बॉटम नहीं है, कहीं कोई थर्ड वेव नहीं है, बस वो एहसास कराएगी, इल्यूजन कराएगी कि मार्केट देखो निकल पड़ी। जिस दिन घूमेगी उस दिन फिर समझ में आएगा कि यार हमसे गलती हुई लगता है, और मार्केट में तो नीचे के घर ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी, लेट्स सी हम इसमें कितना अच्छा पार्टिसिपेशन रखते हैं दोनों तरफ के मूव में, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ करेगी मार्केट, ध्यान रखिएगा। हम कितना अच्छा अपने आप को जजमेंटल हो पाते हैं विद द काउंटिंग ऑफ वेव्स, कि हमने अगर 1 2 3 4 5 कर ली है ना, तो इसके बाद मार्केट में नीचे आना चाहिए, और अगर 5 की काउंटिंग सही है तो मार्केट घूम के नीचे आ जाएगी। कैसे सही है वो भी देख लीजिए, कैसे कैसे सही है वो भी देख लीजिए। और ये कैसे पता चला कि ये वेव सी ही है? पहली चीज तो ओवरलैप मार्केट ने कर रखा है, पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन हो गई, मार्केट जो ऊपर गई है कल में वो ओवरलैपिंग के साथ गई है, 1 2 3 4 और ये 5, फोर्थ 1 की ट्रेजेक्ट्री में है, इट्स अ डायगोनल वेव। प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली से बड़ी अगर तीसरी है तो तीसरी से बड़ी पांचवी होगी, देख लीजिए पहली से बड़ी तीसरी ओपनिंग पर ही आ गई थी, तभी मैंने लिखा था वेव 5 विल ब्लास्ट, बट मेरा एजेंडा था कि ये इसको भर के ब्लास्ट करेगी, लेकिन नहीं साहब, उसने सिर्फ ओवरलैप किया और ब्लास्ट किया। ब्लास्ट कितना किया देख लो। क्या तीसरी से बड़ी पांचवी है? जवाब है हाँ भाई है, तीसरी से बड़ी ही है पांचवी, और यही प्रॉपर्टी होती है, देख लो 2 4 पॉइंट बड़ी कर दी, दैट्स इट, थर्ड से बड़ी फिफ्थ हो गई। इसी तरीके से बनती है गंदी वाली रैलीज, जब वहां पर एक डायगोनल इंपल्स काम करती है या कोई करेक्टिव इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल काम करती है। तो प्रॉपर्टीज रूल्स हमेशा आपको मदद करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कोई इंपल्स नहीं है, यह है डायगोनल इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव सी, और अगर ये वेव सी है तो पूरा स्ट्रक्चर एबीसी, अगर ये एबीसी है तो ये डायगोनल की फर्स्ट वेव है, क्योंकि 3 लेग में ऊपर गया है, दैट्स इट। इतना अगर इतना माइन्यूट तरीके से डिकोड किया गया तब वो कॉम्प्लेक्सिटी नजर आई जो मार्केट अगले 6-8 महीने प्ले करने वाली नीचे, क्योंकि ये मकड़जाल बनाने वाली है। चलो खैर, वो जब बनेगा तब बनेगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट का अगला कदम क्या होने वाला है, हमें उस कदम से 2 कदम आगे रहना। हम हैं 2 कदम आगे, कि इसके करेक्शन पे हमको बाय करना रादर देन शॉर्टिंग मार्केट। ठीक है, बीच में कुछ बदलाव होगा उसके लिए मैं ऐप पे ही सारी चीजें बता पाऊंगा भाई, यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे उलझी जुलझुल बातें बहुत होती हैं। हाँ, मैं कोर्स बेच के पैसा कमा रहा हूँ, हाँ कमा रहा हूँ भाई, लोग खरीद रहे हैं ना मेरा कोर्स, इसका मतलब दम है कोर्स में। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हो, अबे ये इतनी बड़ी चाल समझ में आ गई होती, या ऊपर नीचे काम समझ में आ गया होता तो क्या यार, मतलब एक 2,000 रुपए का डेली वीडियोस का कोर्स, मतलब कोर्स क्या है, वो डेली वीडियो जो पब्लिश हो रहे हैं उनको देखने का चार्ज है 2,000 रुपए, एक ट्रेड 5 मिनट लगता है 2,000 रुपए कमाने मार्केट में, 5 मिनट, बस ये पता तो हो कि मार्केट में ये होने वाला है। ठीक है भाई, अब मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय
इसी चैनल पर। बाकी वीकली अपडेट मतलब डेली अपडेट्स के लिए हम सिर्फ ऐप पर मुलाकात करेंगे। जो अच्छे एजुकेशनल वीडियोस होते हैं मैं खुद बाद में पब्लिश कर देता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो आया था जिसमें ये बात चल रही थी कि ऊपर से नीचे जो मार्केट आई है तो हमें एबीसी देखनी है, कैसे क्या करना है। वो सब अच्छे एजुकेशनल वीडियोस जिसको मुझे लगेगा कि हाँ अच्छी एजुकेशन है वो खुद पब्लिश कर देता हूँ। लेकिन आई एम सो सॉरी, वो सब बाद में पब्लिश होते हैं जब मार्केट में काम हो जाता है। थैंक यू सो मच, thank you so much for listening me so patiently, and I would like to update each and everything in advance what is going to happen in market in next 6 months. Thank you so much. Jai Shri Ram, Radhe Radhe, keep learning.